नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बंदर की पिटाई। एक जंगल में एक शरारती बंदर रहता था, जो हर वक्त पेड़ों से तोड़कर फल खाया करता था और जंगल में सभी को बहुत परेशान करता था। कभी किसी का खाना छीन लेता था, तो कभी किसी जानवर की पूंछ खींच लेता था, जिसकी वजह से सभी लोग उससे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर इकट्ठा हुए और उन्होंने बंदर के ऊपर बहुत गुस्सा किया। शेर ने तो बंदर को जंगल से चले जाने का आदेश दे दिया। बंदर ने बहुत माफ़ी मांगी, किंतु किसी ने भी उसे माफ़ नहीं किया। अंत में बंदर को दुखी मन से जंगल छोड़कर जाना ही पड़ा। जब बंदर जंगल छोड़कर जा रहा था, तो वो अपना सारा सामान लेकर एक शहर में पहुंचा। शहर में तो उसे बहुत अकेलापन लग रहा था। ना वहाँ पेड़ थे जिससे वो फल तोड़कर खा सके। उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। इसलिए बंदर एक फल वाले की दुकान पर जाकर छुप गया और जब फल वाला रात को अपनी दुकान बंद कर कर घर चला जाता, तो वो उसकी पूरी दुकान में धमा चौकड़ी मचाता और खूब सारे फल खाता। अगली सुबह जब फल वाला अपनी दुकान पर आया, तो उसने अपनी पूरी दुकान को अस्त व्यस्त पाया। उसने देखा कि एक बंदर छुपकर उसकी दुकान में फल खा रहा है। दुकान वाले को तो बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत एक मदारी को बुलाया और बंदर को उस मदारी के हवाले कर दिया। मदारी बंदर के ऊपर बहुत गुस्सा करता और उसे सर्कस में खेल दिखाने के लिए मजबूर करता, बंदर की पिटाई भी करता। एक दिन जब बंदर शहर में लोगों के सामने करतब दिखा रहा था, तभी जंगल की चिड़ियों का एक झुंड वहां से निकला। उन चिड़ियों ने तुरंत पहचान लिया कि अरे, ये तो हमारा जंगल वाला बंदर चीकू है और इसके तो बड़े बुरे हाल हैं। चिड़ियों ने तुरंत जाकर जंगल में सभी जानवरों से बात की और चीकू के बारे में बताया, किंतु सभी जानवरों ने बंदर को माफ़ करने से मना कर दिया। चिड़िया मायूस हो गईं, लेकिन चिड़ियों को बंदर का बड़ा दुख था। इसलिए वे रात के अंधेरे में जब मदारी सो गया, तो बंदर को बचाने के लिए वापस वहां गईं। चिड़ियों ने मिलकर बंदर के पिंजड़े को तोड़ दिया और चीकू को आज़ाद करा लिया और वे सभी रात के अंधेरे में शहर की सड़कों से भागते हुए अपने प्यारे जंगल में आ गए। सुबह बंदर ने जंगल के सभी जानवरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। जंगल के लोगों ने उसे माफ़ कर दिया और बंदर फिर से अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।